करनाल में आज से शुरू हुआ खेलो हरियाणा खेलों का आयोजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाई। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ ने बीजेपी पार्टी की तरफ से घोषणा करते हुए कहा, बॉक्सिंग में प्रथम स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी को पार्टी की ओर से मुर्रा भैंस इनाम के रूप में दी जाएगी, तो वहीं फुटबॉल व टेबल टेनिस में प्रथम स्थान पर रहने वाली खिलाड़ी को स्पोर्ट्स साइकिल और स्कूटी इनाम के रूप में दिए जाएंगे। करनाल के करण स्टेडियम में आज खेलो हरियाणा खेलों का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय खेलों में प्रदेश भर से 1350 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खेलों में मुख्य रूप से बॉक्सिंग, फुटबॉल, टेबल टेनिस के मैच होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खेलो हरियाणा खेलों के कार्यक्रम में शिरकत की। धनखड़ ने कहा, खेलने वाले खिलाड़ी को ही पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतेंगे। 2022 में पंचकुला में होने वाले खेलो इंडिया खेलों के लिए भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और हरियाणा के सबसे ज़्यादा मेडल आने की उम्मीद जताई। वहीं खेलो हरियाणा के राज्य स्तरीय खेलों में पहुंचे खिलाड़ी में भी काफ़ी उत्साह देखा गया। हर कोई खिलाड़ी अपनी जीत का दम भरते हुए दिखाई देता हुआ नजर आ रहा था। बड़ी संख्या में खेलो हरियाणा में भाग लेने पहुंची लड़कियों में सबसे ज्यादा दमखम दिखाई दिया। मध्यम वर्गीय परिवारों से पहुंची बेटियों ने आने वाले समय में वो देश के लिए खेलकर अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। की संयोजन को देख रहे सत्यवान जी, स्पोर्ट्स विभाग के अन्य सभी अधिकारीगण और हरियाणा के सभी 22 जिलों से आए हुए प्यारे बच्चों, आप सभी का करनाल जिला प्रशासन की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से करनाल पधारने पर स्वागत करता हूं और विशेष रूप से बच्चों को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 3 दिन जब आप ये 3 खेल फुटबॉल, टेबल टेनिस और बॉक्सिंग हमारे जिले में खेलेंगे करनाल में, तो आपके आवागमन के उपलक्ष्य में जो व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो 1340 खिलाड़ी यहाँ पे इस 3 प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आए हैं, वो खेल भावना का परिचय देते हुए अपने हुनर का, अपने स्किल का परिचय तो देंगे ही देंगे, साथ में जो खेलो इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कि किस प्रकार से स्पोर्ट्स स्पिरिट, खेल भावना हम डेवलप करें, अपने जो प्रतिद्वंदी है उसके साथ खेलने भी और उसका सम्मान भी करें। तो इस सब का, इस सारी भावना का हम यहाँ पे परिचय देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 1340 खिलाड़ी जो इन 3 दिवसीय खेलों में भाग लेने के लिए आए हैं, ये पड़ाव उनके खेल करियर में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा साबित होगा और ये खिलाड़ी आगे जाकर के न केवल हरियाणा का बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी के आगमन पर, हमारे मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के आगमन पर मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, खेल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और खेल वर्तमान युग में पूरी दुनिया में एक खुशनुमा माहौल उत्पन्न करते हैं, एक स्वस्थ प्रतियोगिता उत्पन्न करते हैं, एक ऐसी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करते हैं कि दुनिया के हर मुल्क को अपना बेस्ट देने का अवसर मिलता है। मैं 2016 का जब ओलंपिक रियो में हो रहा था तो मैं उस दिन अमेरिका में डालास में था। मेरे गांव के एक सेठ हैं सतीश गुप्ता, उन्होंने डालास में एक कॉलेज बनाया है। वो मुझे अपना कॉलेज दिखाने ले गए थे। उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे, उन्होंने मुझे मेरा स्वागत किया और मुझे बधाई दी कि आपको बधाई हो, आज इंडिया का भी एक मेडल आया है। उस दिन साक्षी मलिक का मेडल आया था।
मुझे लगा उनकी बधाई में बधाई कम और टोंट ज़्यादा था। आज इंडिया का भी एक मेडल आया है। इस बार हम 7 लाए हैं। मेरा सपना है हम 70 लाए हैं। 24 में, 28 में एक कसक है हमारी टैली में। अभी हम बहुत ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। दुनिया के कुछ मुल्क अभी टैली में ऊपर हैं, अमेरिका है, चाइना है, रसिया है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों में दम है, वो करके दिखाएंगे। और हम उस बदलते हुए नज़ारे को देखेंगे कि जब टैली में हम ऊपर होंगे। और उसकी नर्सरी यही है जिसके बीच में मैं आया हूँ। खिलाड़ी हमारी प्रेरणा है, वो अपना बेस्ट देते हैं। हरियाणा का मैंने चर्चा की, 3 चीज़ों में हमने अपना बेस्ट दिया है। खेती में हम अपना पेट भर के 15 करोड़ और लोगों का पेट भरते हैं। 15 करोड़ क्विंटल अनाज हम भारत को देते हैं सेंट्रल पूल में। फौजों में हम 10% हैं। बलिदानियों की बारी आती है तो हम 25% होते हैं। कारगिल में 400 में से 100 बलिदानी हरियाणा के थे। और खेलों में अगर टोक्यो में दल जाता है तो 25% हरियाणा होता है, तो मेडल लाने में 50% से ज़्यादा होता है। अब लोग कहने लगे हैं कि जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। यहाँ पहलवान से मतलब केवल कुश्ती वाले से नहीं है, सभी खिलाड़ियों से। खिलाड़ी का भाव अगर जीवन में भी आता है तो उसका जीवन अच्छा होता है। इसलिए मैंने ये कहा कि खेल भावनाओं को जीवन में उतारें। खेलो इंडिया पंचकुला में हो रहा है, उसके लिए मैंने शुभकामनाएं दी हैं। और मैंने कहा है कि ये जो 21 के अभी आपके सितंबर के गेम्स हो रहे हैं, इसमें से आप इतना अच्छा प्रदर्शन करो कि जिसके कारण से आप आधे से ज़्यादा मेडल तो कम से कम ले ही लो पंचकुला में। जो हमने ओलंपिक में करके दिखाया वो यहाँ भी हम करके दिखाएं। मैंने यहाँ घोषणा की है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आग्रह किया है कि ये कर्ण की नगरी में गेम्स हो रहे हैं, इसमें मैं शामिल हुआ हूँ। तो जो बॉक्सिंग में पहले नंबर पर आएगा उसको एक भैंस हम अपनी पार्टी की तरफ से देंगे, मुर्रा नस्ल। जो टीटी में फर्स्ट आएगा उसको एक स्कूटी देंगे गोल्ड मेडल वाले को। और जो फुटबॉल की टीम फर्स्ट आएगी उसको एक स्पोर्ट्स साइकिल सब पूरी टीम के हर सदस्य को देंगे। ये घोषणा भी मैंने यहाँ की है। मैं अच्छे खेलों के लिए, अच्छे आयोजन के लिए, खेल की डाइट बढ़ाने के लिए, अच्छी व्यवस्थाओं के लिए संदीप सिंह जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बधाई देता हूँ कि वो बहुत अच्छे से प्रोत्साहित कर रहे हैं। अभी वो नीरज चोपड़ा जी के यहाँ भी गए, रवि दहिया जी के यहाँ भी गए। 5 सितंबर को वो बजरंग पूनिया के गांव खुडण में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी जिस प्रकार से मोटिवेट किया है खिलाड़ियों को अपने साथ भोजन पर बुलाकर, 15 अगस्त के समारोह का हिस्सा बनाकर, सच में उन्होंने एक बड़ी प्रेरणा दी है। ये कार्यक्रम बीजेपी का था, सरकारी था? ये सरकारी कार्यक्रम था। फिर बीजेपी के जिला हरियाणा के प्रधान को न्योता दिया मुझे। मैं पूरा मंत्री के नाते मुझे यहाँ इन्होंने आमंत्रित किया। किसी भी आम नागरिक को भी वो अपने खेलों का हिस्सा, खिलाड़ी मेहमान बना सकते हैं। मुझे भी मेहमान बनाया, मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे खेलो हरियाणा का करनाल में आयोजन हो रहा है। यहाँ पे पूरे हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट आई हुई है सारे गेमों की। यहाँ पे 3 गेम हो रहे हैं करनाल में, फुटबॉल, बॉक्सिंग और टेबल टेनिस। हम बॉक्सिंग गेम के हैं। हम यहाँ से कुछ ना कुछ मेडल लेके ही जाना चाहते हैं। हमारी उम्मीद, हमारा बचपन से सपना था कि हम बॉक्सिंग ही करें। लड़कियों की तरफ से देखा जाए कि सेल्फ डिफेंस भी हो सकता है। तो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? भविष्य में हम ओलंपिक मेडलिस्ट बनना चाहते हैं। मैरी कॉम है जैसे कि हम उसके जैसे बनना चाहते हैं। सरकार की तरफ से कैसा सहयोग मिलता है प्लेयरों को? अच्छे मिलते हैं सरकार की तरफ से भी। सरकार भी हमें सपोर्ट कर रही है, तभी हम आगे कुछ बन सकेंगे। लड़की हो के भी आपने ये गेम चुना, परिवार वालों का क्या सहयोग? सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स मेरे पेरेंट्स ने किया। पापा ने बताया कि बॉक्सिंग एक अच्छा गेम है और आगे भी मेरे को पापा ही सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? हम करनाल से हैं, मेरा नाम तमन्ना है।